हरे कृष्णा। मेरा जो आज का जो वीडियो है वो जगन्नाथपुरी धाम को लेके है, जगन्नाथपुरी मंदिर जहाँ पे फॉरेनर्स की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। ये इसलिए थी क्योंकि पूर्व काल में जो इस्लामिक रूलर्स थे, जो मुगल्स थे, उन्होंने इस मंदिर को आके इन्वेड किया, इस मंदिर में लूटपाट मचाई और इसका सब वैभव लूट के और इस मंदिर को काफ़ी हानि पहुंचाई। इसीलिए फॉरेनर्स इस मंदिर में अलाउड नहीं है। दूसरा ये मानना है कि जो फॉरेनर्स का खान पान है वो मदिरा पीते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन में वो बीफ खाते हैं, जो कि हमारे वैष्णव धर्म के लिए एक महा पाप है। इसीलिए उनकी एंट्री इस मंदिर में अलाउड नहीं है। हमारे जो वहाँ के उड़ीसा के जो सीएम थे और वहाँ के कोर्ट है, उन्होंने भी ये विनती करी थी कि समय के साथ बदलाव हुआ है और समय के साथ कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिसको देख के कुछ पॉलिसीज़ बदली जा सकती हैं। जैसे मेरा मानना है फर्स्ट पॉइंट को लेके कि ये आज के समय पे ये लागू नहीं है कि मुस्लिम इन्वेडर्स आके इस मंदिर में लूटपाट मचाएं। और सेकंड पॉइंट को ये लेके है कि हिंदूज़ भी मदिरा पीते हैं और कुछ हिंदूज़ मुझे पता है जो कि बीफ भी खाते हैं, पर क्योंकि ये हिंदू हैं इनको मंदिर में प्रवेश मिल जाता है। लेकिन जो कि फॉरेनर्स हैं, जो कि सच्चे दिल से कृष्ण भक्ति करते हैं, जो इस्कॉन डिवोटीज़ हैं, इनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाता है। ये एक बड़ी विडंबना है। ये देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर हिंदू कृष्ण भक्त हो और हर कृष्ण भक्त हिंदू हो, क्योंकि हमें पता है कि प्रभुपाद के आने से उन्होंने कृष्ण भक्ति देश में नहीं विदेश में भी उनका प्रचार किया है। और कई विदेश में ऐसे भक्त हैं जो कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया है, कृष्ण धर्म को पालन करने के लिए। तो उनके लिए है कि उनका जो उनकी आत्मा है, उनका मन है, उनको लगता है कि जगन्नाथ प्रभु के दर्शन उनको मिले, पर वो कर नहीं पाते हैं। इससे उनका मन विचलित रहता है, क्योंकि ये एक महाधाम है। ये महाधाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण का दिल साक्षात विराजमान है और इसकी महानता और भी विशेष है क्योंकि यहाँ पे साक्षात प्रभु दिल रूप में विराजमान है और इस दिल में रहती है उनकी राधा रानी और ब्रिजवासियों का प्यार। तो ये एक और भी महाप्रभु का एक बहुत उच्च कोटि का रूप है। अगर हम आगे चलते हैं तो इस मंदिर को बनाया था राजा इंद्रदुम्न ने और उन्होंने ही प्रभु की मूर्ति यहाँ पे स्थापित करी थी। और उन्होंने प्रभु से एक ही प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु, उनकी बस एक ही प्रार्थना और विनती थी कि वो अनेकों भक्तों को अपना दर्शन दे, अनेकों रूप में, जिसमें प्रभु ने उनकी ये विनती स्वीकार करी। देखिए आगे देखिए कि ये इनकी जो धाम है जगन्नाथपुरी धाम, इसकी कई विशेषता है कि प्रभु अनेकों प्रकार से इस धाम से दर्शन अपने भक्तों को देते हैं। पहला तो वो रथ यात्रा में, जिसमें वो सड़कों में निकलते हैं और सभी भक्त उनके दर्शन करते हैं। माना जाता है कि इस रथ को राधा रानी सबसे आगे खींचती है और खींच के वो प्रभु से कह रही हैं कि तुम द्वारका का वैभव छोड़ के तुम मेरे साथ वृंदावन चलो। दूसरा, यहाँ पे भगवान को अधिक मात्रा में भोजन का भोग लगता है, जो बहुत सारे भक्तों में उसे बांटा जाता है ताकि प्रभु की कृपा अनेकों भक्तों को मिले। तीसरा, यहाँ हम देखते हैं कि इस मंदिर में जो प्रभु का जो सुदर्शन चक्र है वो छत पे स्थापित है ताकि उनके भक्त इसके दर्शन कई मीलों से कर सकें। उसके फिर यहाँ का झंडा जो रोज़ बदला जाता है, जिसे कहते हैं पटका, वो मंदिर के सबसे
ऊपर उसको लगाया जाता है और इसके भी दर्शन भक्त कई मीलों से कर सकते हैं और इन दोनों के दर्शन पाके भक्त धन्य हो जाते हैं। देखिए जगन्नाथ जो भक्त प्रभु थे उन्होंने पहले से ही कई रूप धारण किए हैं और कई रूपों के माध्यम से उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए हैं। पहले तो वो नीले महादेव बन के आए जो विश्वास वासु के पास रहते थे। उसके बाद नारद की उन्होंने प्रार्थना सुनी कि वो जगन्नाथ के रूप में एक बारी धरती पे उनको वो अपनी स्थापना कर। और इस मंदिर की एक और विशेषता है कि जो प्रभु की यहाँ का जो प्रभु की मूर्ति है जगन्नाथपुरी धाम में, वो उनका परम आनंद रूप है। क्योंकि परम आनंद रूप इसीलिए है क्योंकि उनके दिल में राधा रानी विराजमान है, प्रभु को राधा रानी के लिए अत्यधिक भावुक प्रेम है। वो ने अपना राधा रानी के लिए ये प्यार इसी ही अपने रूप में प्रकट किया है। और आगे जो उनके महाभक्त थे प्रभुपाद जी, वो कहते हैं कि ये यहाँ पे प्रभु के परम आनंद दर्शन होते हैं। यहाँ पे परम आनंद दर्शन ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको वो कहते हैं ये पतित पावन है। पतित पावन इसीलिए है क्योंकि ये सभी भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कई सिटीज़ में जगन्नाथपुरी प्रभु की रथ यात्रा का आयोजन किया करते थे और आज भी होता है, जिससे सब भक्त लोग जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करें और उनका जीवन धन्य हो। ये मेरा ये बस इतना ही अनुरोध है और प्रार्थना है कि जो जगन्नाथपुरी धाम की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो अपनी जो पॉलिसी है उसको सोचें और बदलें। क्योंकि कभी कभी ये प्रभु के भी आग्रह होता है कि उनके भक्तों को आने दिया जाए। क्योंकि देखिए जो विग्रह में दर्शन होते हैं वो दर्शन प्रभु के अलग ही होते हैं और वो विग्रह इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो प्रभु का गर्भ स्थान है और गर्भ स्थान से पवित्र जगह कुछ नहीं होती। इसीलिए अगर प्रभु के दर्शन भक्तों को उनके विग्रह या उनके गर्भ स्थान पे मिले तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए रथ यात्रा में तो दर्शन होते हैं, लेकिन वो दर्शन जो एस्कॉन डिवोटी हैं, जो फॉरेनर हैं, वो चाहते हैं कि उनके विग्रह में हो, उनके गर्भ स्थान में हो, जिससे उनका जीवन यहाँ इस धरा में मुक्ति को प्राप्त हो। मेरा यही है विनती। इसी के साथ मेरी राधे राधे।